ओके, तो एमीन्स जो फंक्शनल ग्रुप है NH2, ठीक है, ये बेसिकली जो एमीन्स होते हैं दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया व्हेन वी रिप्लेस वन हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया बाय alkyl group or aryl group, then they are known as amines. So when we replaced by alkyl group, then it is known as alkyl amine. Okay, and when the hydrogen from ammonia is replaced by any aryl group, then it is known as aryl amine. Okay, it is aryl amine. Okay, so these are considered as derivative of ammonia. Amines are considered as derivative of ammonia. Okay, तो ये है amines, aryl amine और alkyl amine, जिनकी हम लोग चैप्टर में बात करेंगे, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें हम लोग लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये लो भाई, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास यहाँ पर? NH2। ओके, तो आप लोग जानते हो किसके डेरिवेटिव है ये? अमोनिया के डेरिवेटिव हैं। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो, कैसा स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का, बताना जरा। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है अमोनिया में, बोलो भाई। हाइब्रिडाइजेशन इन अमोनिया एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, फास्ट, एनीवन? The tetrahedral. Yes, it is not a tetrahedral. Yes, it is sp3. Geometry is pyramidal, shape is pyramidal, and the hybridization is sp3. Yes, हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का कौन सा होता है? sp3 होता है। क्या क्या फीचर है देख लो। सबसे पहला तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो कैसा है? दैट इज पिरामिडल शेप। ओके, और क्या है? और यहाँ पर एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये लो भाई, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर है। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा है? sp3 है। पिरामिडल इसकी शेप है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड एंगल है, ये लेस देन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होगा या ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होगा? बताओ। जो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल है 109.2 है, उससे ये कम होगा, बिकॉज वन लोन पेयर इज देयर। ओके, सो दैट्स व्हाई लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज देयर। ओके, so because of presence of this lone pair, okay, lone pair bond pair repulsion is there, and this bond angle is less than tetrahedral bond angle, and it is 107.5 degree. okay, तो ये तो हुआ ये स्ट्रक्चर किसका हुआ? अमोनिया का, ठीक है। अब हम अभी हमने क्या सीखा है? एमीन्स दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ओके, तो अमोनिया में हमने क्या करना है? एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है एल्काइल ग्रुप से। ये लो, तो स्ट्रक्चर इनका भी सेम होता है। ये लो, वो ही एक लोन पेयर, द सेम लोन पेयर, द सेम पिरामिडल शेप, नथिंग हैज चेंज्ड। और वही जो बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा अब इस आर की वैल्यू पे। इस आर की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा। लेकिन ये हमेशा ही क्या होगा? टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कम होगा, है ना। कोई बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप आ जाए आर, तभी ये उससे ज्यादा हो सकता है, अदरवाइज ये in most of cases it is less than tetrahedral bond angle. Okay, so we have one example here. This is our example. Yes, ये लो भाई, तीनों जो हाइड्रोजन थे वो हमने किससे डिस्प्लेस कर दिया? मिथाइल ग्रुप से, ठीक है। तो ये हमारा एक एमीन है। ओके, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है, एंड दैट बॉन्ड एंगल इज 108. yes, 108. So we can say that because of presence of, we can say that the bond angle, okay, bond angle in amines, you can write bond angle in amines is less than tetrahedral bond angle। कितना होता है? ये लो, because of presence of lone pair of electron, LP of इलेक्ट्रॉन। हो गया। तो एक फीचर तो इसमें ये है, ठीक है।
एक फीचर तो इनकी स्ट्रक्चर का ये है कि बॉन्ड एंगल कम होता है, ये लोन पेयर की वजह से था। और लोन पेयर की वजह से एक और इनमें प्रॉपर्टी आ जाती है, किनमें, एमीन फंक्शनल ग्रुप में, NH2 में, ये बेस की तरह बिहेव करते हैं। कौन से बेस होते हैं बताना जरा? कौन से बेस है ये बेस की तरह बिहेव करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ lone pair of electron RnH2 amines behaves as बेस। बताओ कौन से बेस, बोलो भाई कौन से बेस होते हैं ये? बेस कौन कौन से होते हैं बताओ? लेविस बेस कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं ना लेविस बेस। लेविस एसिड कौन होते हैं? लेविस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। और लेविस बेस कौन से होते हैं? हाँ, लेविस बेस कौन से होते हैं? लेविस बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। तो लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट है, सो दे कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई they are in category of Lewis base, they behaves as Lewis base। और ब्रोंस्टेड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी ये बेस है। ब्रोंस्टेड क्या कहता है? ब्रोंस्टेड कहता है प्रोटॉन डोनर आर एसिड्स एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। प्रोटॉन एक्सेप्टर्स क्या है? ये क्या है? ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, because of presence of lone pair, amines they can accept a proton or it can donate its electron, that's why they behaves as base। okay, Lewis base as well as Bronsted base, ठीक है। तो ये इनका क्या था? फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर था, ठीक है। पिरामिडल शेप, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल से कम, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ओके, और लोन पेयर की वजह से हुआ क्या? लोन पेयर की वजह से हुआ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। उसकी वजह से ये ऐसा हुआ है, बॉन्ड एंगल कम हो गया। ओके, यस। नेक्स्ट, ये तो हो गई इनकी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के बाद लेते हैं सीधे ही इनका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, यस। हम लोग जानते हैं ये किसके डेरिवेटिव है, बताना जरा। एमीन्स को किसका डेरिवेटिव यहाँ पर बोला गया है? अमोनिया। अमोनिया के डेरिवेटिव। तो सारी चीजें उसी रेस्पेक्ट में चलेगी अब। ओके, तो यहाँ पर अब देखो क्लासिफिकेशन देखो, ये अमोनिया है आपका, ये अमोनिया, और ये हमने एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और ये बन गया हमारा एमीन, ठीक है। तो जब भी हमेशा ध्यान रखना नाइट्रोजन से, अच्छा हमारी कार्बन की डेफिनेशन क्या बताओ? कार्बन प्राइमरी कब होगा बताओ? कार्बन, ये दोनों कार्बन क्या है? 1 और 2 क्या है बोलो? प्राइमरी है। ये प्राइमरी है बिकॉज द कार्बन अटैच टू अनदर 1 कार्बन। ये कार्बन है नंबर 2, ये 1 से अटैच है, 1 2 से अटैच है, तो ऐसा कार्बन जिससे एक कार्बन और अटैच हो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। सेम डेफिनेशन यहाँ भी फॉलो होगी, ठीक है, सेम डेफिनेशन यहाँ भी फॉलो होगी। इफ नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद 1 कार्बन with 1 alkyl group, then it is known as primary amine। सर आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ? और if 2 alkyl groups, 2 carbon atom are attached with the nitrogen, if 2 alkyl groups or 2 carbon atom attached are with nitrogen, then it is known as secondary amine। okay, and if 3 alkyl groups are attached with the nitrogen, then it is known as tertiary amine। it is tertiary amine। बात आपको समझ में आ गई है ना? तो ये एमीन्स का क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, है ना? जस्ट try to identify, try to locate that how many alkyl groups are attached with the nitrogen। okay, if 1 then primary, 2 then secondary, 3 then tertiary। okay,